हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रेल पे। दोस्तों, वर्ष 2020 झंझारपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए रेलवे की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। वर्ष 2019 के आखिरी महीने में पहली बार झंझारपुर से बड़ी लाइन की ट्रेन चली थी, जो कि दरभंगा तक चली थी। अब दोस्तों, झंझारपुर से आगे भी ट्रेन जा चुकी है, यानी कि तमोरिया तक ट्रेन जा चुकी है। और आने वाले कुछ महीनों में ये रेल लाइन पूरी की पूरी सहरसा से जुड़ जाएगी और वहीं फारबिसगंज से भी ये रेल लाइन जुड़ने वाली है। दोस्तों, आने वाला समय झंझारपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस कारण से दोस्तों आज मैं आपके लिए डिमांड लेकर आया हूं कि बिहार के चुनाव में झंझारपुर से कौन कौन सी ट्रेनों की डिमांड की जानी चाहिए और जिस पे राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ 5 ट्रेनों की डिमांड बताने वाला हूं, जो कि हमने कलेक्ट किए हैं विभिन्न लोगों से बात करते हुए। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है, कॉमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि जिससे कि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके आपको सारी ट्रेनों की डिमांड्स बताता हूं। दोस्तों, झंझारपुर से सबसे पहली ट्रेन की जो डिमांड होनी चाहिए वो नई दिल्ली के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, झंझारपुर और इसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों के अधिकतर लोग नई दिल्ली में निवास करते हैं। दोस्तों, वहीं से वे बिहार आते हैं और फिर बिहार से चले जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। लेकिन दोस्तों, उन्हें बिहार से जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों में टिकट अवेलेबल नहीं होती। और वहीं दोस्तों, झंझारपुर से हम बात करें तो झंझारपुर से तो अभी कोई ट्रेन ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे नेताओं को ध्यान देनी चाहिए और रेलवे से इस बारे में बात करनी चाहिए कि झंझारपुर से दिल्ली के लिए कम से कम इस साल के अंत तक एक एक्सप्रेस ट्रेन दे दी जाए, जिसके मेंटेनेंस वगैरह का भी काम यहाँ पे ही हो और इसके लिए जो वॉशिंग पिट वगैरह का निर्माण है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए। तो दोस्तों, झंझारपुर की पहली डिमांड यही होगी कि झंझारपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन दी जाए और दोस्तों सप्ताह में हर दिन चलाया जाए, यानी कि एक डेली ट्रेन हो। और इसी के साथ साथ इसका जो रूट होना चाहिए वह झंझारपुर के बाद सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी नई दिल्ली की एक ट्रेन की जरूरत है। दोस्तों, पहली डिमांड यही थी, झंझारपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस। दोस्तों, झंझारपुर से जो दूसरी डिमांड हो वो है झंझारपुर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों, इंटरसिटी एक्सप्रेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि झंझारपुर के जो बहुत सारे छात्र हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग है वो एक नियमित अंतराल पे पटना जाते रहते हैं, वहां पे अपनी पढ़ाई या फिर जो अन्य काम है वो करते रहते हैं, फिर वो झंझारपुर लौट के आते हैं। दोस्तों, इस क्रम में उन्हें बसों का सहारा लेना पड़ता है, जिस कारण से उन्हें अत्यधिक भाड़ा खर्च करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे को जरूरत है कि एक इंटरसिटी एक्सप्रेस दे झंझारपुर से पटना के लिए, जो कि डेली बेसिस पे चलाया जाए, जो संडे को भी चले। और इसी के साथ साथ ये ट्रेन डेली सुबह में झंझारपुर रेलवे स्टेशन से खुले और वहीं दोस्तों ये सुबह में ही पटना रेलवे स्टेशन से भी खुले, जिससे कि लोग शाम तक झंझारपुर या फिर पटना में अपने अपने घरों तक पहुंच पाए। और दोस्तों, इसका जो रूट होना चाहिए वही होना चाहिए जो पहले थे, यानी कि झंझारपुर से खुलने के बाद सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर के बाद बरौनी, मोकामा होते हुए से पटना तक ले जाया जाए। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी डिमांड पे, जो कि जुड़ी हुई है झंझारपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, झंझारपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि मुंबई के लिए एक अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन दी जाए, जो कि वीकली रूप में चले, सप्ताह में सिर्फ एक दिन चले। और दोस्तों, आने वाले समय में यदि इस ट्रेन को अच्छा रिस्पॉन्स मिले, बहुत सारे यात्री इस ट्रेन में ट्रैवल करें, तो इस ट्रेन के फेरों को बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। दोस्तों, इस ट्रेन को वाया दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होकर चलाया जाए, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को भी एक अच्छी ट्रेन मिल सके। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यहाँ पे अंत्योदय एक्सप्रेस को इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि जो झंझारपुर के मिडिल इनकम वाले लोग हैं या फिर लोअर इनकम वाले लोग हैं, वो भी आराम से एक प्रीमियम ट्रेन का मजा ले सके। दोस्तों, अंत्योदय एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है जिसमें कि लोग आराम से जनरल टिकट लेके आराम से अच्छी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, झंझारपुर की तीसरी डिमांड यही होगी, अंत्योदय एक्सप्रेस। दोस्तों, झंझारपुर की जो चौथी डिमांड होगी वो कोलकाता के लिए होगी, एक बाई वीकली यानी सप्ताह में 2 दिन चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, झंझारपुर की एक बड़ी आबादी कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में निवास करती है, जिस कारण से वे आराम से झंझारपुर आ पाए और झंझारपुर से जा पाए, इसके लिए एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस दी जाए, जो कि सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चले। क्योंकि यदि अच्छा रिस्पॉन्स ट्रेन को ना मिले तो ऐसा ना हो कि ट्रेन खाली की खाली जाए, इसलिए इसे ट्रायल बेसिस पे सिर्फ सप्ताह में 2 दिन चलाया जाए। और इसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पे है कि झंझारपुर में व्यापारियों का एक बड़ा समूह है जो कि पश्चिम बंगाल से आया रहता है, उनको भी आने जाने में सहूलियत हो। दोस्तों, इसी कारण से झंझारपुर से कोलकाता के लिए एक बाई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन दी जाए, जिसका जो रूट है वो वही हो जो पुराना हो, यानी कि सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी के बाद झाझा क्यूल होते हुए इसे पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता तक ले जाया जाए। दोस्तों, झंझारपुर की जो आखिरी डिमांड होगी वह एक लोकल ट्रेन की होगी। दोस्तों, झंझारपुर से जयनगर के लिए एक डेमू ट्रेन दी जाए। दोस्तों, यहाँ पे डेमू ट्रेन इसलिए दी जाए क्योंकि लोको रिवर्सल की जो समस्या है सकरी रेलवे स्टेशन पे उसे खत्म किया जा सके और दोस्तों झंझारपुर के यात्री आराम से जयनगर जा पाए और जयनगर के यात्री आराम से झंझारपुर को जा पाए। दोस्तों, इसे डेली डेमू ट्रेन के रूप में चलाया जाए, जो कि सप्ताह में हर रोज चले, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिल सके। दोस्तों, इन 5 डिमांड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।